दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भौतिक विभागों में दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भौतिक विभाजन में दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आपको बताना है। हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा। तो सही उत्तर है अरावली, ऑप्शन बी। दोस्तों अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। और अरावली श्रेणी भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर 570 मिलियन वर्ष। दोस्तों याद रखिएगा, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार या पूर्वी तटीय मैदान। तो सही उत्तर भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना है। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है कि कौन रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण है। हिमालय, किलिमंजारो, एटना या अरावली। तो सही उत्तर अरावली। दोस्तों अरावली अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाईमुडी, डोडा बेटा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी। तो सही उत्तर अनाईमुडी, ऑप्शन ए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अनाईमुडी, जिसको अनामुदी भी कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और ये केरल में स्थित है। ये चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सही उत्तर भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सी श्रेणियाँ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए कि सतपुड़ा श्रेणियाँ जो हैं नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है। अगला प्रश्न है, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री। तो सही उत्तर अजंता, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अजंता श्रेणी कहाँ पर है, ये केवल एक ही राज्य में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर सह्याद्री। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में दोस्तों पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वो कौन सा राज्य है? तो सही उत्तर केरल और तमिलनाडु। दोस्तों याद रखिएगा, कार्डामम पहाड़ियाँ या इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट में केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम या नल्लामलाई? तो सही उत्तर हो जाएगा कार्डामम। ये भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? आपको बताना है राज्य का नाम। तो याद रखिएगा, शेवराय पहाड़ियाँ दोस्तों ये तमिलनाडु के सलेम कस्बे में स्थित हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ या सतमाला पहाड़ियाँ? तो याद रखिएगा, मांडव पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र राज्य में नहीं हैं। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला महाराष्ट्र में हैं। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं किसका? सतपुड़ा का, विंध्य का, पश्चिमी घाट का या इनमें से किसी का नहीं? तो सही उत्तर सतपुड़ा का। दोस्तों महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक्सटेंशन या विस्तार हैं। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है किस रेंज में या किस पर्वत श्रेणी में? तो याद रखिएगा, धूपगढ़ ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोडई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो सही उत्तर कोडई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कोडई कनाल पालनी पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत या गिरवा पर्वत? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कौन सी पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो ये मुकुंदरा हिल्स हैं। दोस्तों आप जान लीजिए, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं और मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा और झालवाड़ के मध्य स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या असम में? तो सही उत्तर मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश तक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नंदी हिल्स या नंदी पहाड़ी किस शहर के पास बसा हुआ है? नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? बंगलौर, मैसूर, हुबली या चेन्नई? तो सही उत्तर बंगलौर। ऑप्शन ए। नंदी हिल्स कर्नाटक राज्य के चिक्काबल्लापुर जिले में स्थित है। ये बंगलौर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है कहाँ पर? आपको बताना है। तो ये महानदी और कृष्णा के मध्य स्थित है दोस्तों, आप जान लीजिए पूर्वी घाट में। तो महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में महानदी और कृष्णा नदी के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? आपको बताना है। पूर्वी घाट को, पश्चिमी घाट को, शिवालिक पहाड़ियाँ या विंध्य पर्वत को? तो सही उत्तर पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समानांतर विस्तृत है। अगला प्रश्न है कि दोद्दा बेटा चोटी स्थित है कहाँ पर? तो सही उत्तर है ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। डोडा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? आपको बताना है।
तो सही उत्तर विंध्य पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण भारत को पृथक करती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भौगोलिक रूप से विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, यानी ये पर्वत श्रृंखला उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य विभाजक रेखा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सह्याद्री पर्वतमाला भारत में कहाँ से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग और कन्याकुमारी तक फैली हुई है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो सही उत्तर गुजरात से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग में। याद रखिएगा, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के गुजरात से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग में कन्याकुमारी तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? तो सही उत्तर पश्चिमी घाट। देखिए, महत्वपूर्ण है, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट पर्वतों की लगातार श्रृंखला है जो उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक विस्तृत है और ये भारत के पश्चिमी समुद्री सीमा के समानांतर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर, यानी उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ये दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे उत्तर में यहाँ पर नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, इसके दक्षिण में जवादी, इसके दक्षिण में नीलगिरी और सबसे लास्ट में अन्नामलाई पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो याद रखिएगा, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नरू नदी का मध्य भाग हैं। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट के सम्मिलन पर स्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हैं और ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में व्यवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट बढ़ते हुए क्रम में सही क्रम कौन सा है? तो सही उत्तर है, आप देखिए, महादेव पहाड़ियाँ सबसे पश्चिम में, उसके पूर्व मैकाल, उसके पूर्व छोटा नागपुर पठार और सबसे पूर्व खासी की पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए, महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला और खासी पहाड़ियाँ। महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार में हैं। इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी और सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ? तो सही उत्तर नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं। नीलगिरी भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यानी 3 कथन सही है, एक आपका गलत है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर हैं, ये सही नहीं है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, सही है। नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ पुराने रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र अधिक ऊंचा है। इस प्रकार विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ और क्षेत्र कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। देखिए, कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट सही नहीं है। कैमूर पहाड़ियाँ कोकड़ तट सही नहीं। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत सही है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत सही है। तो 3 और 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित हैं, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिणी पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक फैली हैं। कोकड़ तट भारत के दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र और गोवा को दिया गया नाम है।
महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में हैं और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। गारो आप जानते हैं मेघालय में है, मिरी ये अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में और डालमा झारखंड में। 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट आपको जो है क्रम बनाना है कि कौन सा क्रम सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा सबसे पश्चिम में सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल और उसके पूर्व में या सबसे पूर्व में इन विकल्पों में छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। तो सही उत्तर मध्य भारत में स्थित ये पहाड़ियों का पश्चिम पूर्व सही क्रम सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन है अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम या शेवराय पहाड़ियाँ। तो सही उत्तर कार्डमम ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम या इलायची पहाड़ियाँ हैं। इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, इसलिए कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार। तो सही उत्तर गिरनार। दोस्तों याद रखिएगा, गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। अन्य सभी पहाड़ियों जैसे कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग पर चाय बागान या चाय की खेती होती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र क्या है। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर मिजोरम ऑप्शन बी। दोस्तों भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र मिजोरम राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी और कार्डामम में। तो सही उत्तर पंचमढ़ी को ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने और इसके सुंदर स्थलों के कारण इसको सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो साउथ टू नॉर्थ आपको सही क्रम बताना है। सतमाला, कैमूर, पीर पंजाल और नागा पहाड़ियों का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको जान लीजिए। सतमाला पहाड़ियाँ साउथ में है, सतमाला, उसके बाद कैमूर, फिर नागा और पीर पंजाल। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए दोस्तों कि सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, कैमूर मध्य प्रदेश से बिहार में, नागा पहाड़ियाँ भारत में अमार सीमा पर और पीर पंजाल श्रेणी आप जान लीजिए सबसे उत्तर में स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है आपको बताना है। 1600 मीटर, 1565 मीटर, 1365 मीटर या 1260 मीटर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1365 मीटर ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। पश्चिमी घाट एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, सही है। इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है, सही है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी, आप देखिए कौन सी, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 41 है, कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है आपको बताना है।
गलीकोंडा, सलहेर, सिंकरामगट्टा या मादुगुला कोंडा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सलहेर। ये पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। कैसे? तो पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा, सिंकरामगट्टा, मादुगुला कोंडा हैं और सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है और ये पूर्वी घाट में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। राज्य और सबसे ऊंची चोटी का मिलान करना है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आप देखिए 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में किस पर्वत श्रेणी से घिरा है? सतपुड़ा, विंध्य, पश्चिमी घाट और अरावली में। तो सही उत्तर सतपुड़ा ऑप्शन ए। याद रखिएगा दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरा है। पूरब और पश्चिम की सीमा क्रम से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? आपको बताना है। हार्सले, अनंतगिरी, नागरी और नल्लामल्ला। तो सही उत्तर अनंतगिरी ऑप्शन बी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित हैं। ये गुफाएं चूना पत्थर की बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? खासी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो ब्लू माउंटेन के नाम से आप जानते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी या नील रंग की पहाड़ियाँ ब्लू माउंटेन के नाम से जानी जाती हैं। तो याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अंजनेरी, कलसुबाई, तारामती या सलहेर। तो सही उत्तर कलसुबाई चोटी जो है ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए एक किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक में। तो सही उत्तर गुजरात में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है। ये पहाड़ी भावनगर जिले के पालीताना नगर में है और इस पहाड़ी पर जैनों के प्रख्यात मंदिर स्थित हैं। अगला प्रश्न है कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? आपको बताना है। नगरी पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला, गिरनार पर्वत श्रृंखला या पंचमढ़ी पर्वत श्रृंखला। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में नगरी पर्वत श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये पर्वत श्रृंखला चित्तूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? गंगानी विशाल घाटी, गांधी कोटा की विशाल घाटी, लैतलम घाटी या चंबल नदी घाटी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए गांधी कोटा की विशाल घाटी ऑप्शन बी। गांधी कोटा की विशाल घाटी को भारत की विशाल घाटी के नाम से जाना जाता है। ये घाटी आंध्र प्रदेश के YSR कडप्पा जिले में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विंध्य श्रेणी किस राज्य में स्थित नहीं है? विंध्य श्रेणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ये प्रश्न है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान में। तो सही उत्तर राजस्थान में विंध्य श्रेणी स्थित नहीं है। विंध्य श्रेणी का विस्तार भारत के गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। राजस्थान में इसका विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत भारत को आबद्ध करते हैं? गुंबद पर्वत, तरुण बलित पर्वत, पठारी पर्वत या अवरोधी पर्वत। तो सही उत्तर
तरुण वलित पर्वत ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में नवीन या तरुण वलित पर्वत भारत को आबद्ध करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, कोडई कनाल जो है ये पालनी पहाड़ियों पर अवस्थित है। कोडई कनाल तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। ये पश्चिमी घाट की पालनी पहाड़ियों पर अवस्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भरनेर और कैमूर पहाड़ियाँ निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किसका विस्तार है? विंध्य, पश्चिमी घाट, अरावली और पूर्वी घाट। भरनेर और कैमूर पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है? विंध्य, पश्चिमी घाट, अरावली या पूर्वी घाट। तो सही उत्तर विंध्य पर्वत श्रृंखला ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा कि भरनेर और कैमूर पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार हैं। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि नीलगिरी पर्वत किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? प्रखंड पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, मोड़दार पर्वत या संचित पर्वत। तो सही उत्तर नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये फाल्ट पर्वत का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।